Good morning, students. I hope all you had a fit and fine and stay at home. We are going to start our new topic, that is a jumping statement. Yes, students, previous classes में जो टॉपिक हमने देखा था उस टॉपिक के अंदर हमने आपको लास्ट टॉपिक मैंने आपको नेस्टिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट पढ़ाया था और नेस्टिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट से पहले हमने लूप स्टेटमेंट के बारे में देखा था. आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज ए जंपिंग स्टेटमेंट. बट इस जंपिंग स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन टूल पे चलते हैं. तो आपको ध्यान होगा कि इस चैप्टर के अंदर मैंने जब आपको टॉपिक का स्टार्टमेंट की थी तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय यूज़र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रोग्राम जितना हो सके फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. अगर किसी प्रोग्राम के अंदर लेंथी वे है या प्रोग्राम की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उस केस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है. इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के अंदर कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिन स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करा सकते हैं और छोटे से छोटे वे में प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं. तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ देखा था. तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने बताया था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन कराती है प्लस किसी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कराने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू हम किसी प्रोग्रामिंग कोड को छोटा कर सकते हैं और प्रोग्राम को सक्सेसफुली या ईजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, उसे रन करा सकते हैं. इसलिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं. देन हमने देखा था कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 टाइप्स की होती है, जिनमें सबसे पहली स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हम एनी टू ऑपरेंड्स या एनी टू वेरिएबल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं या कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो कंडीशन चेक करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं. उसी स्टेटमेंट के बाद हमने सेकंड स्टेटमेंट देखी थी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग, दैट इज अ लूपिंग स्टेटमेंट. तो लूप स्टेटमेंट या लूप का मतलब मैंने बताया था कि अगर एक ही स्टेटमेंट को हम कंटिन्यूसली रन कराते हैं या किसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रन करना चाहते हैं, उसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इसे ऑपरेट करने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए रिपीटेशन वर्क करने के लिए हम लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें हमने वाइल लूप एंड फॉर लूप का यूज देखा था. उसी लूप के अंदर हमने नेस्टिंग ऑफ लूप भी देखा था, जिसमें पैटर्न के प्रोग्राम बनाए थे. अब उन्हीं लूपिंग स्टेटमेंट के बाद हमारी इस स्टेटमेंट की थर्ड लास्ट स्टेटमेंट यूज़ में आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जंप स्टेटमेंट होता क्या है और जंप स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है. बट जंप स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई लूप चलाते हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो स्टेटमेंट चलती है और अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो लूप टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाता है. उसी केस में जब हमने लूप स्टेटमेंट का यूज़ देखा तो लूप स्टेटमेंट का यूज़ भी हमने देखा कि अगर हमें एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें लूप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर हम फ्रॉम टू या किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, एक सीक्वेंशियली ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं. उस लूप स्टेटमेंट के अंदर मान लिया कि मुझे 1 से लूप स्टार्ट करना है और मुझे 10 तक लूप को चलाना है. तो अगर मैं लूप को 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ 10 तक चला रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट केस में कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरे वेरिएबल की वैल्यू 10 से छोटी हो तब तक लूप चलता रहे और जैसे ही लूप की टर्मिनेशन हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए तो बाहर निकल जाए. इट मीन्स कि अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू या कंडीशन हमने सही लगा रखी है तो उस केस में लूप हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जैसे 10 तक पहुंचेगा 10 वैल्यू प्रिंट करेगा और 10 वैल्यू प्रिंट करने के बाद वो स्किप होकर बाहर निकलेगा या जंप करके बाहर निकल जाएगा. लेकिन इस वाले केस के अंदर हम जब लूप को स्टार्ट कर रहे हैं तो लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक चल रहा है. इट मीन्स कंटिन्यू चल रहा है, बट हम चाहें भी तो उस लूप को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते. कि अगर हमने कोई लूप बनाया, उस लूप को हमने 1 से स्टार्ट किया और 10 तक चलाया, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर i = 1 दे दिया. i = 1 देने के बाद हमने कंडीशन लगा दी कि i is less than equal to 10. इट मीन्स i जब तक 10 से छोटा हो तब तक लूप चलता रहे और जैसे ही इससे बड़ा हो जाए या कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये बाहर निकल जाए. तो अगर कंडीशन ट्रू मिल रही है तो हमने i को प्रिंट करा दिया और i को नीचे जाके ++ करा दिया या i = i+1 लिखा. तो हम ये जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है ये स्टेटमेंट एक्चुअल में हमारी लूपिंग स्टेटमेंट है.
इस लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हमने फर्स्ट केस में आई को 1 से इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज करने के बाद में आई को 1 से इनिशियलाइज करके कंडीशन चेक कराई कि आई जब तक 10 से छोटा तब तक लूप चलता रहे। तो कंडीशन जैसे ट्रू मिली आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमने आई को प्लस प्लस करा दिया, वापस ऊपर गए और लूप चलता रहेगा और 1 से लेके चलते चलते वो कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा और वैल्यू हमारी 10 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम चाह कर भी इस लूप को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि कई बार हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती है जिस सिचुएशन में हमें किसी भी लूप को कंटिन्यू नहीं चलाना है और उस लूप को बीच में ही ब्रेक कर देना है। कि हम ये चाहते हैं कि हमारा लूप स्टार्टिंग से चले लेकिन स्टार्टिंग चलते चलते बीच में ब्रेक हो जाए, या कोई कंडीशन हमें दे रखी है वहाँ तक पहुँचते हुए स्टिप होकर बाहर निकल जाए, या जंप होकर किसी अदर स्टेटमेंट के ऊपर जंप कर जाए। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग की थर्ड स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। अब जंपिंग स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं तो जंप स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पाइथन ऑफर जंप स्टेटमेंट टू बी यूज विद इन लूप टू जंप आउट द लूप इटरेशन। देयर आर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, लेट्स सी हाउ द स्टेटमेंट वर्क। कि जंप स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी लूप को स्किप करके किसी अदर स्टेटमेंट पे जाना चाहते हैं या किसी अदर स्टेटमेंट से वापस हम प्रीवियस स्टेटमेंट पे आना चाहते हैं, इट मीन्स कि हम किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं चलाना चाहते या कंटिन्यू चलाते समय उसमें बीच में ब्रेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद वो स्टेटमेंट वहाँ पे स्किप हो जाए और बाहर निकल जाए। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब बेटा हम जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जंप स्टेटमेंट में बेसिकली 2 टाइप की स्टेटमेंट्स वर्क करती है। उन 2 टाइप स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और सेकंड जो स्टेटमेंट वर्क करती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। इट मीन्स कि जंप स्टेटमेंट के अंदर वर्किंग करने के लिए 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती है, जिनमें एक स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और सेकंड जो स्टेटमेंट वर्क करती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसी स्टेटमेंट में सबसे पहली और सबसे बेसिक स्टेटमेंट जो यूज़ में आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल ए प्रोग्राम टू स्किप ओवर ए पार्ट ऑफ द कोड। ए ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द वेरी लूप विद द लाइव विथिन। Execution resume at the statement immediately following the body of the terminated statement। कि ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल ए प्रोग्राम टू स्किप ओवर ए पार्ट ऑफ द कोड। कि अगर हम किसी भी लूप स्टेटमेंट या किसी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में से अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को बीच में स्किप करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, हमें उसे कंटिन्यू नहीं चलाना है, तो उसे स्टॉप करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ होता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे उसका सिंटेक्स बनाते हैं कि आखिर ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करती है, इसको कैसे यूज़ में लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स हमें ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप या फॉर लूप दोनों के अंदर वर्क कर सकती है। तो कैसे काम करती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स के बेस पर जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड लगाया, व्हाइल कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन को चेक करवाया। एक्सप्रेशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 चल जाएगी। स्टेटमेंट 1 चलने के बाद हमने अंदर जाके इफ़ कंडीशन लगाई और इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पर कंडीशन ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो ट्रू मिलने के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट को कॉल करना है, और ब्रेक स्टेटमेंट कॉल होने के बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट 3। इसके बाद अगर हम इस लूप की स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो लूप की स्टेटमेंट चलाने के लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 4 और यहाँ पर स्टेटमेंट 5 लिख दिया। तो ये जो सिंटेक्स आपके सामने आ रहा है ये सिंटेक्स है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी सिंपली वर्क नहीं करती है। ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट को या किसी भी रिपीटेटिव स्टेटमेंट को बीच में ही स्किप कर देती है या बंद कर देती है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट।
जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा एक कीवर्ड होता है, ब्रेक एक कीवर्ड होता है, और ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा किसी न किसी लूप के साथ में काम करती है, क्योंकि लूप ही एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंटिन्यू अपने आप को चलाती है या कंटिन्यू चलती रहती है। तो उस लूप को बीच में टर्मिनेट करने के लिए, उस लूप को बीच में स्टॉप करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा उसका सिंटेक्स बनाया है। तो ब्रेक एक्चुअल में कीवर्ड है और वो किसी न किसी कंडीशन, किसी न किसी लूप के साथ में ही काम करेगा। तो उसका जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में मान लिया हमने सबसे पहले लूप चलाया। अब लूप चलाने के बाद स्टेटमेंट को चेक कराया कि अगर लूप ट्रू मिलेगा तो अंदर जाएगा, स्टेटमेंट चेक करेगा। स्टेटमेंट चेक करने के बाद हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद हमने इसी कंडीशन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर कंडीशन अगर फॉल्स मिलेगी तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट में जाएगा। यहाँ जाने के बाद ऊपर जाएगा और लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हम इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, ये इफ़ कंडीशन क्या कर रही है, इस ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पे जाएगा ये टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा और जब तक इसकी स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी तब तक लूप चलेगा और ये एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इसी ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट यूज़ में आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद सेकंड जो स्टेटमेंट यूज़ में आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोनों को समझने के बाद हम दोनों का एक ही एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें दोनों का यूज समझ में आ जाएगा। तो इसी केस में नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो बेटा कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अनदर जंप स्टेटमेंट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट एज बोथ द स्टेटमेंट स्किप ओवर ए पार्ट ऑफ द कोड, बट द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेक स्टेटमेंट। इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन द कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू बी टेक प्लेस। कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही होती है, बट दोनों में डिफरेंट ही होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट मिलने के बाद लूप टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट उस वाली स्टेटमेंट को बीच में ही स्किप कर देती है और नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाना शुरू कर देती है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। इट मीन्स कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज द अपोजिट ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, कि ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को बीच में ब्रेक कर देती है, उसे स्टॉप कर देती है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि जो ब्रेक हुआ है उसे वापस से कंटिन्यू मोड में डिफाइन करेगी कि जहां आपने प्रोग्राम को स्टॉप किया है और वो वापस से उसे चलाना शुरू कर देती है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करने के लिए जो सिंटेक्स हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट के लिए बनाया है वो का वही सिंटेक्स आपका यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ आएगा। बस डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा कि जहाँ आपने ब्रेक कीवर्ड लगा रखा है उस ब्रेक कीवर्ड की जगह आप क्या लगा दोगे, कंटिन्यू कीवर्ड लगा दोगे। ब्रेक कीवर्ड जहाँ आपने अप्लाई किया है उस ब्रेक कीवर्ड की जगह यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड अप्लाई हो जाएगा और जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आप लगाओगे तो ये स्टेटमेंट क्या चलेगी, चलना शुरू हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, तो इस स्टेटमेंट का यूज़ ये है कि फर्स्ट केस मैंने लूप चलाया, अब लूप चलने के बाद एक्सप्रेशन को चेक कराया, अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये कंटिन्यू पे जाएगा। अब कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ नहीं जाके वापस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ जाने के बाद वो नीचे ना जाकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वापस यहाँ से चलने के वापस यहाँ नीचे आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो यहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट को चलता रहेगा। इट मीन्स कि ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर हम लूप से बाहर निकल रहे थे और कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर हम लूप के अंदर ही चल रहे हैं। बट वो करंट स्टेटमेंट जो होगी, जिस स्टेटमेंट पर वो जा रहा है उससे वो स्किप कर देगा और उसी स्टेटमेंट को वापस से चलाना शुरू कर देगा। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यही चीज़ होती है ब्रेक स्टेटमेंट और यही वर्क होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए जंप स्टेटमेंट मानी जाती है। अब दोनों स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, इन दोनों को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल डिफाइन करते हैं किस तरह से इन्हें वर्क किया जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पर दो प्रोग्राम डिफाइन किए। फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम बनाया
ब्रेक स्टेटमेंट के लिए, और सेकंड प्रोग्राम हम यहाँ बना रहे हैं कंटिन्यू के लिए। पहला प्रोग्राम बना रहे हैं ब्रेक के लिए और दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए।